हरे कृष्णा। लोमश जी ने आगे बताया, युधिष्ठिर, इस प्रकार उनके लिए यह सारी पृथ्वी धन रत्नों से परिपूर्ण थी। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले नाना प्रकार के बहुसंख्यक यज्ञों द्वारा भगवान की समाराधना की। राजन, महातेजस्वी एवं परम कांतिमान राजा मांधाता ने यज्ञ मंडपों का निर्माण करके पर्याप्त धन का संपादन किया और उसी के फल से स्वर्गलोक को इंद्र का आधा सिंहासन प्राप्त कर लिया। उन धर्मपरायण बुद्धिमान नरेश ने केवल शासन मात्र से एक ही दिन में समुद्र, खान, नगरों सहित सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली। महाराज, उनके दक्षिणा युक्त यज्ञों से चैत्यों के से चारों ओर की पृथ्वी भर गई और कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जो उनके यज्ञ मंडपों से घिरा ना हो। महाराज, महात्मा राजा मांधाता ने 10,000 पद्म गायें ब्राह्मणों को दान में दी, ऐसा जानकर लोग कहते हैं। उन महामना नरेश ने 12 वर्षों तक होने वाली अनावृष्टि के समय वज्रधारी इंद्र के देखते देखते खेती की उन्नति के लिए स्वयं पानी की वर्षा की थी। उन्होंने महामेघ के समान गरजते हुए महापराक्रमी चंद्रवंशी गांधार राज को बाणों से घायल करके मार डाला था। युधिष्ठिर, वे अपने मन को वश में रखते थे। उन्होंने अपने तपोबल से देवता, मनुष्य, तिर्यक तथा स्थावर 4 प्रकार की प्रजा की रक्षा की थी। साथ ही अपने अत्यंत तेज से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर दिया था। सूर्य के समान तेजस्वी उन्हीं महाराजा मांधाता के देव यज्ञ का यह स्थान, जो कुरुक्षेत्र की सीमा के भीतर परम पवित्र प्रदेश में स्थित है, इसका दर्शन करो। राजेंद्र, महाराज मांधाता की भांति तुम भी धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करते रहने पर अक्षय स्वर्गलोक को प्राप्त कर लोगे। भोपाल, तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रहे थे, वह मांधाता का उत्तम जन्म वृतांत और महान चरित्र मैंने तुम्हें सब कुछ कह सुनाया है। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत महर्षि लोमश के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने पुनः सोमक के विषय में प्रश्न किया। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में मांधोत्तोपाख्यान 126वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि राजा सोमक का बल पराक्रम कैसा था? मैं उनके कर्म और प्रभाव का वर्णन सुनना चाहता हूँ। लोमश जी ने कहा, युधिष्ठिर, सोमक नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राज्य करते थे। उनकी 100 रानियां थी। वे सभी रूप अवस्था आदि में समान, प्राय एक समान थीं। परंतु दीर्घ काल तक प्रयत्न करते रहने पर भी उन रानियों के गर्भ से कोई भी पुत्र प्राप्त न हुआ। राजा सोमक वृद्धावस्था में भी इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील थे। अतः किसी समय उनकी 100 स्त्रियों में से किसी एक के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था जंतु। राजन, उसके जन्म लेने के पश्चात सभी माताएं काम भोग की ओर से मुंह मोड़कर सदा उसी बच्चे के पास उसे सब ओर से घिर कर बैठे रहती थीं। एक दिन एक चींटी ने जंतु के कटिभाग में डस लिया। चींटी के काटने पर उसकी पीड़ा से विकल हो जंतु सहसा रोने लगा। उसने उनकी सभी माताएं भी सहसा जंतु के शरीर पर चींटी को हटाकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगीं। उनके रोदन की वह सम्मिलित ध्वनि बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। उस समय राजा सोमक पुरोहित के साथ मंत्रियों की सभा में बैठे थे। उन्होंने अकस्मात व अर्थनाद सुना। सुनकर राजा ने कहा, यह क्या हो गया? इस बात का पता लगाने के लिए द्वारपाल को भेजा। द्वारपाल ने लौटकर राजकुमार से संबंध रखने वाली पूर्वोक्त घटना का यथावत वृतांत कह सुनाया। तब शत्रुदमन राजा सोमक के मंत्रियों सहित उठकर बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में प्रवेश किया और पुत्र को आश्वासन दिया। बेटे को सांत्वना देकर राजा अंतःपुर से बाहर निकले और पुरोहित और मंत्रियों के साथ पुनः मंत्रणा में जा बैठे। उस समय सोमक ने कहा, इस संसार में किसी पुरुष के एक ही पुत्र का होना धिक्कार का विषय है। एक पुत्र होने की अपेक्षा तो पुत्रहीन रह जाना अच्छा है। एक ही संतान हो तो सब प्राणी उसके लिए सदा आकुल व्याकुल रहते हैं, अतः एक पुत्र का होना शोक ही है। ब्राह्मण, मैंने अच्छी तरह जांच बूझ कर पुत्र की इच्छा से अपने योग्य 100 स्त्रियों के साथ विवाह किया, किंतु कोई भी उनके संतान नहीं हुई। यद्यपि मेरी सभी रानियां संतान के लिए प्रयत्नशील थीं, तथापि किसी तरह एक मेरा यही पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम जंतु है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? द्विश्रेष्ठ, मेरी तथा इन रानियों की अधिक अवस्था बीत गई, किंतु अभी तक मेरे और उन पत्नियों में से केवल एक ही पुत्र में हम सब के प्राण बसते हैं।
क्या कोई ऐसा उपयोगी कर्म हो सकता है जिससे मेरे 100 पुत्र हो जाएं, भले ही वह कर्म महान हो, लघु हो, अत्यंत दुष्कर हो? पुरोहित ने कहा, सोमक, ऐसा कर्म है जिससे तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त हो सकते हैं। यदि तुम उसे कर सको तो बताऊंगा। सोमक ने कहा, भगवान, आप पर वह कर्म मुझे बताइए जिससे 100 पुत्र हो सकें। वह करने के योग्य हो या ना हो, मेरे द्वारा उसे किया हुआ ही जानिए। पुरोहित ने कहा, राजन, मैं एक यज्ञ आरंभ करवाऊंगा। उसमें तुम अपने पुत्र जंतु की आहुति देकर यजन करो। इससे शीघ्र ही तुम्हें 100 परम पुत्र पुत्र प्राप्त होंगे। जिस समय उसकी चर्बी की आहुति दी जाएगी, उस समय उसके धुएं को सूंघ लेने पर सब माताएं गर्भवती होंगी, आपके लिए अत्यंत पराक्रमी पुत्रों को जन्म देंगी। आपका पुत्र जंतु पुनः अपनी माता के ही पेट से उत्पन्न होगा। उस समय उसकी बाएं पसली में एक सुनहरा चिन्ह होगा। इस प्रकार तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा प्रसंग में जंतु उपाख्यान विषयक 127वां अध्याय पूर्ण हुआ। सोमक ने कहा, ब्राह्मण, जो जो कार्य जैसे जैसे करना होगा वह उसी प्रकार कीजिए। मैं पुत्र की कामना से आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन करूंगा। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब पुरोहित ने राजा सोमक से जंतु की बलि देने के लिए जाने वाले यज्ञ का आरंभ करवाया। उस समय करुणामयी माताएं अत्यंत शोक से व्याकुल हो गईं। हाय, हम मारी गईं, ऐसा कहकर रोती हुई अपने पुत्र जंतु को बलपूर्वक अपनी ओर खींच रही थी। वे करुण स्वर में रोती हुई बालक के दाहिने हाथ को पकड़कर खींचती थी और पुरोहित जी उसके बाएं हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच रहे थे। तब रानियां शोक से आतुर हो कुरकुरी पक्षी की भांति विलाप कर रही थी और पुरोहित ने उस बालक को छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और विधि पूर्वक उसकी चर्बियों की आहुति दी। कुरुनंदन, चर्बी की आहुति के समय बालक की माताएं धूम की गंध सूंघ कर सहसा शोक पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदंतर वे सभी सुंदर रानियां गर्भवती हो गईं। युधिष्ठिर, तदंतर 10 मास बीत जाने पर उन सबके गर्भ से राजा सोमक के 100 पुत्र हुए। राजन, सोमक का ज्येष्ठ पुत्र जंतु अपनी माता के गर्भ से ही प्रकट हुआ। वही उन सब रानियों को विशेष प्रिय था। उन्हें अपने पुत्र उतने प्यारे नहीं लगते थे। उसकी दाहिनी पसली में पूर्वोक्त सुनहरा चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता था। राजा के 100 पुत्रों में अवस्था और गुणों की दृष्टि में भी वही श्रेष्ठ था। तदंतर कुछ काल के पश्चात सोमक के पुरोहित परलोकवासी हो गए। थोड़े ही दिनों के बाद राजा सोमक भी परलोकवासी हो गए। यमलोक में जाने पर सोमक ने देखा, पुरोहित जी घोर नरक की आग में पकाए जा रहे हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर सोमक ने पूछा, ब्राह्मण, आप नरक की आग में कैसे पकाए जा रहे हैं? उस नरकाग्नि से अधिक संतप्त होते हुए पुरोहित ने कहा, राजन, मैंने तुम्हें जो तुम्हारे पुत्र की आहुति देकर यज्ञ करवाया था, उसी कर्म का ये फल है। यह सुनकर राजऋषि सोमक ने धर्मराज से कहा, भगवान, मैं इस नरक में प्रवेश करूंगा, आप मेरे पुरोहित को छोड़ दीजिए। वे महाभाग मेरे ही कारण नरक अग्नि में पक रहे हैं, अतः मैं अपने आप को नरक में रखूंगा, परंतु मेरे गुरु जी को उससे छुटकारा मिल जाना चाहिए। धर्म ने कहा, राजन, कर्ता के सिवा कोई दूसरा उसके किए हुए कर्मों का फल नहीं भोग सकता। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, तुम्हें अपने पुण्य के कर्मों के फलस्वरूप जो पुण्य लोक प्राप्त हुए हैं प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सोमक ने कहा, धर्मराज, मैं अपने वेद वेत्ता पुरोहित के बिना पुण्य लोक में जाने की इच्छा नहीं रखता। स्वर्ग लोक हो या नरक, मैं कहीं भी रहूं, मैं इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। देव, मेरे पुण्य कर्मों पर इनका मेरे समान ही अधिकार है। हम दोनों को यह पुण्य और पाप का फल समान रूप से मिलना चाहिए। धर्मराज ने बोला, राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो इसके साथ रहकर उतने ही समय तक तुम्हें भी पाप कर्म के फल भोगने होंगे। इसके बाद तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति होगी। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब कमल नयन राजा सोमक ने धर्मराज के कथानुसार सब कार्य किया और भोग द्वारा पाप नष्ट हो जाने पर वे पुरोहित के साथ नरक से छूट गए। तत्पश्चात उन गुरु प्रेमी नरेश ने अपने गुरु के साथ ही पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त किए हुए पुण्य लोक के शुभ भोगों का उपभोग किया। यह उन्हीं राजा सोमक का पवित्र आश्रम है जो उनके सामने ही सुशोभित हो रहा है, जहाँ क्षमाशील होकर 6 रात निवास करने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। कुरुश्रेष्ठ, हम सब लोग इस आश्रम में 6 रात तक मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए निश्चिंत होकर निवास करेंगे। तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में जंतु उपाख्यान विषयक 128वां अध्याय पूर्ण हुआ।
लोमश जी ने कहा, युधिष्ठिर, पूर्व काल में यहाँ साक्षात प्रजापति ने इष्टिकृत नामक सत्र का 1 सहस्त्र वर्षों तक चालू रहने वाला अनुष्ठान किया था। यहीं यमुना के तट पर नाभाग पुत्र अम्बरीश ने भी यज्ञ किया था और यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात सदस्यों को 10 पद्म मुद्राएं दान में की थी और यज्ञ और तपस्या द्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। कुंती नंदन, ये नहुष कुमार ययाति का देश है, जो पुण्य कर्मा याज्ञिक महातेजस्वी सार्वभौम सम्राट थे। वे सदा इंद्र के साथ ईर्ष्या रखते थे। यहाँ यह उनकी यज्ञ भूमि है। देखो, यहाँ अग्नियों के युक्त नाना प्रकार की वेदियां हैं, जिसमें ये सारी भूमि व्याप्त हो रही है। मानो पृथ्वी ययाति के यज्ञ कर्मों से आक्रांत हो उसकी पुण्य धारा में डूबी जा रही है। यह एक पत्ते वाली शमीक का अवशेष अंश है और यह उत्तम सरोवर है। देखो, ये परशुराम के कुंड हैं और ये नारायण आश्रम है। महाराज, योग शक्ति से सारी पृथ्वी पर विचरने वाले महातेजस्वी ऋचिक नंदन जन्मादग्नि प्रसपर्ण घूमने फिरने का स्थान यही तीर्थ है, जो रौप्या नामक नदी के समीप सुशोभित है। कुरुनंदन, इस तीर्थ के विषय में एक परंपरा प्राप्त कथा को सूचित करने वाले कुछ श्लोक हैं, जिन्हें मैं पढ़ता हूँ, तुम मेरे मुख से सुनो। प्राचीन काल की बात है, कोई स्त्री अपने पुत्र के साथ इस तीर्थ में निवास करने के लिए आई थी। एक भयंकर पिचाशिनी ने उस जिसने ओखली जैसे आभूषण पहने हुए थे, उन श्लोकों में कहा है। श्लोकों का भाव इस प्रकार है। अरि, तू युगंधर में दही खाकर, अच्युत स्थल में निवास करके और भूतल में नहाकर यहाँ पुत्र सहित निवास करने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? अच्छा, आई है तो एक रात रह ले। यदि एक रात यहाँ लेने के पश्चात दूसरी रात भी रहेगी तो दिन में तो तेरा ये हाल है। आज दिन में तो तुमको ये कष्ट कर दिया गया है और रात में तेरे साथ अन्यथा बर्ताव होगा, यानी कि विशिष्ट कष्ट दिया जाएगा। भरतश्रेष्ठ, इस किंवदंती के अनुसार किसी को भी यहाँ एक ही रात रहना चाहिए, अतः हम लोग केवल आज की रात यहाँ निवास करेंगे। युधिष्ठिर, ये तीर्थ कुरुक्षेत्र द्वारा बताया गया है। राजन, नहुषनंदन राजा ययाति ने प्रचुर रत्न राशि की दक्षिणा से युक्त अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया था। यह यज्ञों में इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। यह यमुना जी का प्लक्षावतरण नामक उत्तम तीर्थ है। मनीषी पुरुष इसे स्वर्गलोक के द्वारा बताते हैं, स्वर्गलोक का द्वार बताते हैं। यहीं यूप और ओखली आदि यज्ञ साधनों का संग्रह करके महर्षियों ने सारस्वत यज्ञ का अनुष्ठान करके अभृत स्नान किया था। राजन, राजा भरत ने धर्म पूर्वक वसुधा का राज्य पाकर यहीं बहुत से यज्ञ किए थे और यहीं अश्वमेध यज्ञ के उद्देश्य से उन्होंने अनेक बार कृष्ण मृग के समान रंग वाले यज्ञ संबंधी श्याम वर्ण अश्व को भूतल पर भ्रमण करने के लिए छोड़ा था। नरश्रेष्ठ, इसी तीर्थ में ऋषि प्रवर संवर्त से सुरक्षित होकर महाराज मरुत ने उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजन, यहाँ स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य संपूर्ण लोगों को प्रत्यक्ष देखता है और पाप से मुक्त हो पवित्र हो जाता है, अतः तुम इसमें स्नान करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर भाइयों सहित स्नान करके महर्षियों द्वारा प्रशंसित हो पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने लोमश जी से कहा, मुनीश्वर, तपोबल से संपन्न होने के कारण वस्तुतः आप ही यथार्थ पराक्रमी हैं। आपकी कृपा से आज इस प्लक्षावरण में जल में स्थित होकर सब लोगों को मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। यहीं से मुझे पांडव श्रेष्ठ श्वेत वाहन अर्जुन भी दिखाई देते हैं। लोमश जी ने कहा, महाबाहो, तुम ठीक कहते हो। यहाँ स्नान करके तपशक्ति संपन्न श्रेष्ठ ऋषिगण इसी प्रकार चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का दर्शन करते हैं। अब इस पुण्य सलीला सरस्वती का दर्शन करो, जो एकमात्र पुण्य का ही आश्रय करने वाले पुरुषों से घिरी हुई है। नरश्रेष्ठ, इसमें स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। कुंती नंदन, यहाँ अनेक देवर्षि, ब्रह्मऋषि और राजऋषियों ने सारस्वत यज्ञों का अनुष्ठान किया है। यह सब और 5 योजन में फैली हुई प्रजापति की यज्ञ वेदी है और यही यज्ञपरायण महात्मा राजा कुरु का क्षेत्र है। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा में लोमश तीर्थ यात्रा विषयक 129वां अध्याय पूर्ण हुआ। लोमश जी कहते हैं, भारत, यहाँ शरीर छूट जाने पर मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं, इसलिए हजारों इस तीर्थ में मरने के लिए आकर निवास करते हैं। प्राचीन काल में एक प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करते समय ये आशीर्वाद दिया था,
जो मनुष्य यहाँ मरेंगे वे स्वर्ग लोक का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। यह रमणीय, दिव्य और तीव्र प्रवाह वाली सरस्वती नदी है और ये सरस्वती का विंशन नामक तीर्थ है। यह निषाद राज का द्वार है। वीर युधिष्ठिर, उन निषादों के ही संदर्भ दोष से सरस्वती नदी यहाँ इसलिए पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हो गई थी कि निषाद मुझे जान न सकें। ये चमोत्सर तीर्थ है जहाँ सरस्वती पुनः प्रकट हो गई है। यहाँ समुद्र से मिलने वाली संपूर्ण पवित्र नदियाँ इनके सम्मुख आई हैं। शत्रुदमन, यह सिंधु का महान तीर्थ है जहाँ जाकर लोपामुद्रा ने अपने पति अगस्त्य मुनि का वरण किया था। सूर्य के समान तेजस्वी नरेश, ये प्रभास तीर्थ प्रकाशित हो रहा है जो इंद्र को बहुत प्रिय है। ये पुण्यमय क्षेत्र सब पापों का नाश करने वाला और परम पवित्र है। यह विष्णुपद नामक वाला उत्तम तीर्थ दिखाई देता है तथा यह परम पावन मनोरम विपाशा व्यास नदी है। यहीं भगवान वशिष्ठ मुनि द्वारा पुत्र शोक से पीड़ित हो अपने शरीर को पाशों से बांधकर कूद पड़े थे, परंतु पुनः पाश मुक्त होकर जल से बाहर आ गए थे। शत्रुधमन, ये पुण्यमय कश्मीर मंडल है। यहाँ बहुत से महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों सहित इसका दर्शन करो। भरत, यह वही स्थान है जहाँ उत्तर के समस्त ऋषि नहुष कुमार ययाति, अग्नि और काश्यप का संवाद हुआ था। महाराज, ये मानसरोवर द्वारा प्रकाशित हो रहा है। इस पृथ्वी के मध्य भाग में परशुराम जी ने अपना आश्रम बनाया था। युधिष्ठिर, परशुराम जी सर्वत्र विख्यात हैं। वे सत्य पराक्रमी हैं। उनके इस आश्रम द्वारा विदेह देश के उत्तर में है। यह बवंडर वायु का तूफान भी उनके इस द्वार को कभी उल्लंघन नहीं कर सकता, फिर औरों की तो बात ही क्या है। नरश्रेष्ठ, इस देश में दूसरी आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ निवास करने वाले साधक को युग के अंत में पार्षदों और पार्वती माता सहित इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस सरोवर के तट पर चैत्र मास में कल्याणमयी याजक पुरुष अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा परिवार सहित पिनाकधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस तालाब में श्रद्धापूर्वक स्नान और आचमन करके पाप मुक्त होते हैं और शुभ लोकों में जाते हैं। यहाँ भगवान स्कंद और अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ ने